प्रूफ है? हाँ ये प्रूफ है, अखबार का प्रूफ है। देखिए यूपी में नए भारत का ग्रोथ, ये पूरे एक पेज का अखबार में ऐड दिया है जी बिल्कुल। ये अखबार के अपने आधिकारिक उस पे हैंडल पे खबर नहीं छपी है, ये ऐड दिया गया है। ये ऐड करीब 14 लाख रुपए का बैठता है। ठीक है जी, ये सरकार ने विज्ञापन जीवी होने का काम कैसा लगता होगा सरकार को कि जनता हित में पहुंचे, ये जनता को घर घर तक पहुंचे? वही मैं चीज आपसे कह रहा हूँ, जनता को जो दिखाना चाहते हैं वो ये है हकीकत। 14 लाख रुपए का पूरा पेज। हाँ, और अगली हकीकत क्या है? हाँ, नर्स ने सड़क पर तड़पती महिला का प्रसव कराया ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा यूपी। बिल्कुल 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 वही मैं बता रहा हूँ ना कि ये पूरे का पूरा ऐड यूपी के बारे में है। अच्छा, ये विज्ञापन जीवी सरकार का विज्ञापन है और ये हकीकत है। अगले ही पेज पर नर्स ने सड़क पर तड़पती महिला का प्रसव कराया, यानी कि स्वास्थ्य सेवाओं की हालत ये है कि उसे एक बेड तक नहीं मिला कि जहाँ पे वो प्रसव करा सके। अगला देखो, बिसरख में कूड़े के ढेर पर मिला नवजात बच्ची का शव। एक्सप्रेसवे के निर्माण से NHI पीछे हटा, ये भी ग्रेटर नोएडा की खबर, ये भी ग्रेटर नोएडा की खबर है। अब आप देखिए क्या चुनाव हुआ। अरे यार आप नहीं देख रहे विकास, वहाँ विकास नहीं हुआ, वादा करते हैं जो विकास होता, महिला निकल रही है। कैसी बात कर रहे हैं? महीना निकलती। BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय डबल इंजन की सरकार के एरिया में आता है, हिंदू भी लगा है उस विश्वविद्यालय के अंदर, और IT सेल के पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी वहाँ रेप करते हैं। ममता आती है हाथरस के अंदर, उस ममता की डेड बॉडी को शासन की ऑब्जर्वेशन में प्रशासन साक्ष्य मिटाने के लिए जला देता है। ये क्या है? महिला बचाओ की बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है? मणिपुर के अंदर डबल इंजन की सरकार है, मणिपुर के अंदर डबल इंजन की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के नेता वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है, कौन है? बीरेन सिंह है। वो तीसरी बार टाइम दो, विकसित भारत बनने जा रहा है हमारा। हाँ नहीं, विकसित भारत बने बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत खुशी होगी विकसित भारत बनने से, लेकिन झूठ की बुनियाद पर थोड़ी विकसित भारत बनेगा जी। लगातार झूठ बोल दिया जो इससे लगातार लोगों को झूठ बोला जा रहा है, लगातार लोगों को झूठ परोसा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है सरकार परोस रही है। अच्छा, विज्ञापन जीवी सरकार है, झूठ बोलने वाली सरकार है। हालत क्या है, जमीनी हकीकत क्या है और दिखाया क्या जा रहा है? बिल्कुल उलट दिखाया जा रहा है। जमीनी हकीकत में आज हम कर्ज के दलदल में फंस चुके हैं बुरी तरह से, और दिखाया जा रहा है कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं। अच्छा, और उसके बाद पछाड़ के आगे बढ़ जाएंगे, विकसित देश बन जाएंगे। विकसित देश बनने के लिए GDP आगे बढ़नी जरूरी होती है, औद्योगिक उत्पादन आगे बढ़ना जरूरी होता है। हमारा औद्योगिक उत्पादन जो है पिछले 9 माह में 1.3% और नीचे गिरा है। FDI इन्वेस्टमेंट हमारा 1.3% कम हुआ है, और लगातार जो औद्योगिक उत्पादन है पिछले 15 माह के निचले स्तर पर गया है सबसे ज्यादा अभी तक। तो सरकार जो विज्ञापन इसलिए छापती है ताकि जनता को हित पहुंचे, जनता देखे उससे कि सरकार ये काम कर रही है। क्या सही बात है? तो ये बरगलाने की बात है ना। अच्छा, अगर वो सच्ची बात करे तो समझ में आए, लेकिन वो तो झूठे विज्ञापन दिखा के पूरे पेज के ऐड देके और टीवी में विज्ञापन चला के लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है सरकार लगातार, और लोग भ्रम का शिकार हो रहे हैं। सीधी सी बात है, अगर लोग भ्रम का शिकार ना हो, फैक्ट चेकिंग पे आ जाएं, तो पता चल जाएगा कि वास्तव में सरकार ने जमीनी स्तर पर क्या करा है और हकीकत क्या है। सरकार बोलती है राम मंदिर लाया है, जो राम को लाया उसी को लाएंगे, जनता को बोला जा रहा है। क्या है? जनता बोलती है, और जो जनता बोलती थी या ये BJP वाले बोलते थे, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। सरकार का काम मंदिर बनाना थोड़ी है साहब, ना मंदिर बनाना, ना मस्जिद बनाना, ना गुरुद्वारे, ना चर्च, किसी भी धार्मिक संस्था को बनाना सरकार का काम नहीं है। सरकार धर्मनिरपेक्ष सरकार है, भारत की संवैधानिक सरकार है। इस संवैधानिक सरकार का पहला दायित्व राष्ट्र की उन्नति होना चाहिए, ना कि मंदिरों की उन्नति होना चाहिए। मंदिर तो हमारा ट्रस्ट बना हुआ, वो भी बना लेंगे, उसमें क्या मतलब है? मंदिर लोगों की आस्था का विषय था, कोर्ट ने उसको फैसला दिया, बन गया, बात खत्म हो गई। सरकार की उपलब्धि में कैसे गिन सकते हैं मंदिर को हम? और अगर सरकार इसको अपनी उपलब्धि के तौर पर गिनाती है तो सरकार धर्मनिरपेक्ष नहीं है, सीधी सी बात है। तो लगातार जो BJP सरकार अपना बोलता है, जैसे 370 हटा दिया, राम मंदिर को ला दिया, जैसे यूपी में देखिए जो विकास है बहुत उन्नति के साथ बढ़ रहा है। क्या है यूपी के विकास की? मैं आपको जाके देखिए डबल इंजन की सरकार। हाँ, डबल इंजन की सरकार का दिखाता हूँ। अखबार का आज का ऐड है, और ये विज्ञापन जीवी जिसको मैं सरकार कह रहा था, ये प्रूफ है। हाँ ये प्रूफ है, अखबार का प्रूफ है। देखिए यूपी में नए भारत का ग्रोथ, ये पूरे एक पेज का अखबार में ऐड दिया है जी बिल्कुल। ये अखबार के अपने आधिकारिक उस पे हैंडल पे खबर नहीं छपी है, ये ऐड दिया गया है। ये ऐड करीब 14 लाख रुपए का बैठता है। ठीक है जी, ये सरकार ने विज्ञापन जीवी होने का काम। कैसा लगता होगा सरकार को कि जनता हित में पहुंचे, ये जनता को घर घर तक पहुंचे? वही मैं चीज आपसे कह रहा हूँ कि जनता को जो दिखाना चाहते हैं वो ये है हकीकत। 14 लाख रुपए का पूरा पेज। हाँ, और अगली हकीकत क्या है? हाँ, नर्स ने सड़क पर तड़पती महिला का प्रसव कराया ग्रेटर नोएडा। अच्छा, ग्रेटर नोएडा यूपी। बिल्कुल वही मैं बता रहा हूँ ना कि ये पूरे का पूरा ऐड यूपी के बारे में है। अच्छा, ये विज्ञापन जीवी सरकार का विज्ञापन है और ये हकीकत है। अगले ही पेज पर नर्स ने सड़क पर तड़पती महिला का प्रसव कराया, यानी कि स्वास्थ्य सेवाओं की हालत ये है कि उसे एक बेड तक नहीं मिला कि जहाँ पे वो प्रसव करा सके। अगला देखो, बिसरख में कूड़े के ढेर पर मिला नवजात बच्ची का शव। एक्सप्रेसवे के निर्माण से NHI पीछे हटा, ये भी ग्रेटर नोएडा की खबर, ये भी ग्रेटर नोएडा की खबर है। अब आप देखिए कि खबर क्या है, हकीकत क्या है और विज्ञापन क्या है, ठीक है ना।
और नई बात, सच्चाई का अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा जो ये धोखा सच्चाई नहीं है, ये विज्ञापन है। विज्ञापन में मैं भी अपने आप को कह सकता हूँ, मैं अपना एक विज्ञापन देखे 14-15 लाख रुपए का, ये तो लेकिन सच्चाई है जो ये सच्चाई, हाँ ये सच्चाई ना, ये तो वही सच्चाई है। ये सच्चाई है, जो खबर है वो दिखाई है। प्रिंट मीडिया में आज भी अभी कुछ बाकी है, जान बाकी है, जो प्रिंट मीडिया कम से कम इस तरह की खबरें छापने की हिम्मत रखती है। ये विज्ञापन सरकार के द्वारा दिया गया 14 लाख रुपए का विज्ञापन है, और ये उनके संवाददाताओं द्वारा दी गई रिपोर्टें हैं। अगर 14 लाख लगातार जो विज्ञापन में खर्च करती है सरकार, जितना अगर सालाना अगर जो करोड़ों रुपये के लगभग, बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि हकीकत क्या है और जमीनी हकीकत क्या है, दोनों खबरें यूपी की है ना। काम करे तो हाँ जी, ये दोनों हकीकत यूपी की है। एक तरफ विज्ञापन है, विज्ञापन भर रखा है, अरे सब कुछ बढ़िया बढ़िया बढ़िया, दूसरी तरफ आप देखो एक महिला को जो है वो उस पर प्रसव भी नहीं करा पा रहे, सड़क अस्पताल में उसे एडमिट तक नहीं करा पा रहे, ये जमीनी हकीकत है। तो इसलिए इसको कहा जाता है विज्ञापन जीवी सरकार, जिसके लिए साबित हो चुका है। और आगे कुछ पता नहीं है, मैं दिखा रहा हूँ चैनल में आगे तक जाए तो क्या पता है इस तरह की खबरें भी आनी बंद हो जाए आने वाले टाइम में। सीधी हो सकता है में बात करेगी। ये देखिए बीजेपी जो वादा 400 पार की जो करे, ये क्या सच्चाई है? सच्चाई 400 पार की ईवीएम के भरोसे है उनकी, और किसी भरोसे नहीं, जनता के भरोसे 400 पार वो कभी भी नहीं हो सकते। विपक्ष का लगातार सीबीआई का रेड पड़ना, ये जी बहुत बड़ा हाँ, ये गठबंधन की बात है। IT, ED, CBI, इनकम टैक्स और ये सारे की सारी जो एजेंसीज हैं सरकार के पालतुओं के तौर पे इस्तेमाल करी जा रही हैं। सरकार उन्हें जैसी देखती है कि जो विपक्षी हमारे खिलाफ मुंह खोल रहा है, फौरन ED, IT, CBI को पुश कर दिया जाता है और वो फौरन रेड डालने पहुंच जाती है। अखबार में ऐड आता है मोदी सरकार की गारंटी, उसी अखबार में नीचे खबर होती है केजरीवाल के ठिकानों पर रेड, हेमंत सोरेन के ठिकानों पर रेड, ED की रेड, अगले दिन ही सेम खबर में ये मोदी सरकार गारंटी देती है कि मेरे खिलाफ अगर तुम बोले तो फौरन ED, IT, CBI तैयार है। लेकिन लगातार बात किया जाता है जो दिल्ली का मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल को लगातार बार सम्मान आता है, लेकिन हाजिर क्यों नहीं होता? क्या अपना जवाब दाखिल क्यों नहीं करते? बिल्कुल, उनका जवाब दाखिल करने की उन्होंने 2-4 चीज़ों पे क्लैरिफिकेशन मांगा है। मुझे समन किस हैसियत से दिया जा रहा है, अभियुक्त के तौर पे दिया जा रहा है, गवाह के तौर पे दिया जा रहा है, या मुझसे किस सिलसिले में पूछताछ करनी है, उसका क्लैरिफिकेशन आप क्यों नहीं देते? आप किसी को भी समन उठा के भेज दोगे तो क्या मतलब है? समन आप कोई भी आ जाएगा तो समन पे आप सवाल उठाओगे नहीं क्या? जी। अगर आप सही हो तो आप उनका जवाब दे दो कि आप उन्हें किस हैसियत से बुला रहे हो, गवाह के हैसियत से बुला रहे हो, या बयान दर्ज करने की हैसियत से बुला रहे हो, या आरोपी की हैसियत से बुला रहे हो, उस चीज़ पे वो क्लैरिफिकेशन देने को तैयार नहीं है ED। दिक्कत तो यही हो रही है ना, अगर वो क्लैरिफिकेशन करे तो वो जाने को तैयार है। अगर GDP की बात करें, जो हमारे भारत का 5वां स्थान पर 5 ट्रिलियन बात कर रहा है, विकास के बाद दिखा रहा है GDP जब बढ़ा है, विकास की कहीं ना कहीं ये देखा GDP का आपके बारे में बार बार प्रचारित कराया जाता है, GDP बढ़ गई, लेकिन साथ साथ उस बारे में क्यों छुपा दिया जाता है कि GDP के साथ साथ हमारा विदेशी कर्ज कितना बढ़ गया? पिछले महीने ही IMF की रिपोर्ट आई थी, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की, कि भारत पे जो कर्ज है वो GDP का लगभग 80% चढ़ चुका है। आप खुद हिसाब लगा लीजिए कि कहाँ GDP और कहाँ हमारा 80%, उसका GDP के मुकाबले 80% हमारा कर्ज। आप कर्ज बढ़ा के लगातार आप अपनी GDP बढ़ा के दिखा रहे हो, तो किस तरह की आंकड़ों की बाजी कर सवाल हो रहा है। सबसे पहले अगर युवा की बात करें, बिना युवा के विश्व गुरु बन सकता है कि नहीं? बिल्कुल नहीं बन सकता। युवा शक्ति सबसे CMI का रिपोर्ट देखे, जहाँ बेरोजगारी पर देखे, चाहे NCRB रिपोर्ट का देखे, जहाँ क्राइम का, जहाँ डबल इंजन की सरकार विकास की वादा करते माफियों का खैर नहीं, वहाँ क्या कहना आपको? NCRB की आप बात करते हैं तो NCRB का जो डाटा जी और डबल इंजन की आपने सरकार उठाई, मेरे ख्याल आपने यूपी के बारे में बात करी। पिछले NCRB का जो डाटा था उसमें यूपी जो है महिलाओं के खिलाफ अपराध और हत्याओं में, बलात्कारों में मामले में सबसे ऊपर था। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 16,507 मामले दर्ज हुए थे यूपी में, और देश में उसने टॉप करा था यूपी ने। दूसरे नंबर पे हमारी दिल्ली थी महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और बलात्कार के मामलों में। तो इस तरह से आप विकास चाहते हैं डबल इंजन का। रही बात युवाओं की, युवा जो है यूपी का भी आपने हाल देखा, 60,000 वैकेंसी निकली थी, करीब 60 लाख लोगों ने दिया पेपर, और फिर वो एग्जाम कैंसिल हो गया। विकास जैसे रद्द कर दिया गया पेपर को, फिर से लिया जाएगा, तो क्या मुद्दा आने वाला? जब तक वो लिया जाएगा तब तक वो इलेक्शन हो चुके होंगे, चुनाव का भी नतीजा चुनाव हो चुके होंगे आने वाला। 5 साल पर एक जो निकलती है, युवाओं का एक सपना होता है जो अपने देश में रक्षा करना, जैसे यूपी पुलिस हो, जब बहुत तमाम ऐसे बिल्कुल कोई सी भी किसी भी किस्म की हो, हाँ, तो कैरियर बनाने के बाद जब वैकेंसी भी निकलती है उस पर भी पेपर लीक का मामला खड़ा हो जाता है। कहने का युवाओं का बहुत बड़ा, जो गरीब फैमिली से आते हैं, कहने का उसका फैमिली परिवार जो है उससे भी आशा रहता है बेटा को। यूपी के मामले में तो मैं यूपी के युवाओं को ही दोषी मानता हूँ, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। 2017 से लेकर 2024 तक 9 पेपर लीक हुए, जिसमें से 7 जो है 2022 तक लीक हो चुके थे। 7 पेपर 2022 तक, 2017 से 22 तक, यानी पूरे 5 साल में योगी जी के पहले कार्यकाल में। लेकिन उसके बावजूद भी युवाओं को होश नहीं आया कि जब उन्हें 2022 में सरकार बदलने का मौका मिला था, उन्होंने क्यों नहीं सरकार पलटी?
उसके बाद उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए जय श्री राम के। और अभी पीछे जब ये पेपर कैंसिल हुआ तो नारा क्या लग रहा था, बहुत बोल दिया जय श्री राम, अब री एग्जाम। लेकिन अब जैसी पेपर का री एग्जाम का सिस्टम हुआ है, अब वो वापस उसी पे आ जाएंगे, हो जाएगा री एग्जाम, चलो फिर से जय श्री राम जय श्री राम। भाई 60 लाख युवा है, उनके घर में कम से कम 3-3 वोट और होंगे, उनके परिवार के, उनके माता पिता के, किसी भाई का बहन का, कम से कम 2 करोड़ 40 लाख वोट मरे से मरा बैठता है यूपी का। ये 2 करोड़ 40 लाख वोट क्या पूरा का पूरा बदलाव नहीं कर सकता, इमीडिएट बदलाव कर सकता है, लेकिन वो बदलाव करना ही नहीं चाहते। तो उनकी किस्मत में तो यही है भाई, जब आपने मंदिर के लिए वोट दिया था तो आप नौकरी मांगने का हकदार ही नहीं हो। सीधी सी बात है। डिप्टी में सीएम के घर पे गए थे प्रदर्शन करने, पुलिस ने उनकी गर्दन पकड़ के उन्हें घसीट के फेंक के मारा, दौड़ा के उनके पुलिस वाले उन्हें दौड़ा के डंडे बजा रहे थे। क्यों बजा रहे थे? आपने मंदिर के नाम पे वोट दिया था भाई, आपने नौकरियों के नाम के वोट कब दिया? तो आपके साथ यही होना चाहिए, साफ कहता हूँ। बेशक गाली दे मुझे लोग, देते रहे, मुझे कोई चिंता नहीं, बेशक वो युवा मुझे गाली देंगे। आपने मंदिर के नाम पे वोट दिया था, मंदिर आपको मिल गया, और सरकार ने भी वादा करा था जो राम को लाए हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। सरकार ने भी यही नारा दिया था ना, मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो उन्होंने मंदिर बना दिया, मंदिर आपको मिल गया तो आपको रोजगार की बात ही नहीं करनी चाहिए। शायद लगता है आपको मंदिर जो है ना, मंदिर किसने बनाया है? मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, मोदी जी को क्रेडिट नहीं जाता है इस चीज का, सुप्रीम कोर्ट को क्रेडिट जाता है। भाई साहब कैसी बात कर रहे हैं आप? क्रेडिट जाता है। बात तो सुन लो यार, मैं किसको कह रहा हूँ, मैंने क्या बात करी? मैंने सरकार ने ये नारा दिया था, सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद देश के अंदर बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। युवा के लिए क्या किया, युवा के लिए क्या किया, यूथ के लिए क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? 60,000 नहीं है, मैं बताता हूँ आपको कितनी है, 60,244 पोस्ट है कांस्टेबल की यूपी पुलिस के अंदर। वह डबल इंजन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर सीएमओ में से गिनती होती है उनकी, योगी आदित्यनाथ जी की। भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार चलती है यूपी के अंदर। अगर वो डबल इंजन की सरकार में तो ज्यादा पावर होती है, अगर वो सरकार फेल हो जाती है, उसका मैनेजमेंट फेल हो जाता है, तो कितनी बड़ी शर्मनाक बात है। 48 से 50 लाख युवाओं का भविष्य खतरे में डालने वाली भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बहुत बड़ी। देखना, ये इस चीज का जीता जागता सबूत है। चंडीगढ़ के अंदर मेयर का चुनाव हुआ, अरे यस, आप नहीं देख रहे विकास वहाँ? विकास नहीं हुआ, वादा करते हैं जो 12 विकास होता, महिला निकल रही है। कैसी बात कर रहे हैं? महीना निकलती? महिला बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय डबल इंजन की सरकार के एरिया में आता है, हिंदू भी लगा है उस विश्वविद्यालय के अंदर, और आईटी सेल के पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी वह रेप करते हैं। ममता आती है हाथरस के अंदर, उस ममता की डेड बॉडी को शासन की ऑब्जर्वेशन में प्रशासन साक्ष्य मिटाने के लिए जला देता है। ये क्या है? महिला बचाओ की बात कर रहे हैं? क्या हो रहा है? मणिपुर के अंदर डबल इंजन की सरकार है, मणिपुर के अंदर डबल इंजन की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है, कौन है? बीरेन सिंह है, वो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। उनको क्या वहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए था? सेंटर में बीजेपी की सरकार है, स्टेट में बीरेन सिंह की सरकार है, दोनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास डिफेंस नहीं है कि वहाँ प्रशासन भेज के उनकी सेफ्टी की जाए, उन महिलाओं के रेप होने से बचाया जाए? देश के अंदर बेवकूफ बना रही है भारतीय जनता पार्टी। देश के अंदर धर्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी देश के भाईचारे को खत्म करना चाहती है, भाईचारे की दुश्मन है। इस देश के अंदर हर स्टूडेंट ने पढ़ा है, जब पहली क्लास में हम जाते हैं ना स्कूल के अंदर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। इस देश के अंदर किस लिए पढ़ाता है शिक्षक हमें? उसका केंद्र बिंदु पे आप पहुंचे, उसके सेंट्रल आइडिया आपने कैच किया? क्या रीजन होता है उसका? रीजन ये है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि हमारा जो है ना, ये इस देश के अंदर सर्व जातीय सर्व धर्म के लोग रहते हैं, और ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, ये देश संविधान से चलता है, जिसकी भारतीय जनता पार्टी उस संविधान को डिस्ट्रॉय कर रही है। आपने देखा चंडीगढ़ के अंदर मेयर का चुनाव हुआ, वहाँ भारतीय जनता पार्टी फटकार लगा तो गंदे काम किए ना, लोकतंत्र की हत्या कराई। हम तो सुनते थे कि चौकीदार चोर है, मुहावरा सुना करते थे देश के अंदर। आज मोदी जी ने प्रूव कर दिया वो हकीकत में लोकतंत्र की हत्या करा के चोरी करते हैं, वोटों की चोरी करवाते हैं। ये बहुत अशोभनीय है। देश के अंदर संविधान सभी के लिए है, ये देश संविधान से चलता है, उसमें हिंदू का भला है, उसमें मुसलमान का भला है, उसमें सिख का भला है, उसमें ईसाई का भला है, सारे मैनेजमेंट का भला है। ये देशभक्ति का नारा
देते हैं। ये लोग देशभक्ति का नारा देते हैं। पुलवामा अटैक करवाया इन्होंने, देखा नहीं? राज्यपाल इनके सत्यपाल मलिक जी की स्टेटमेंट आई, क्या कहा उन्होंने? भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं में गिनती होती है, बागपत जिले से आते हैं। क्या कहते हैं वो? उन्होंने कहा कि शहीदों की लाशों पर लड़ा भारतीय जनता पार्टी ने। ब्रेन वॉश करके भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर चुनाव लड़ती है और बेवकूफ बना के ये ईवीएम खत्म होनी चाहिए। ईवीएम अगर इतनी अच्छी होती, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अगर इतनी अच्छी होती तो विदेश के अंदर चल रही होती, यूएसए के अंदर चल रही होती, वहां बैलेट पेपर से इलेक्शन नहीं होता। गिनती साथ की साथ होनी चाहिए और जो है बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए देश के अंदर। ईवीएम खत्म होनी चाहिए, ईवीएम खत्म। आपका क्या